subscribe to our YouTube channel Mathematics Expert Classes. तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्नावली वन वी, ठीक है, प्रश्नावली 1V का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, पार्ट 4 क्वेश्चन 4 से, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 जो है वो क्या है, मान लीजिए कि a बराबर हमें दे रखा 1 2 3 फिर डॉट डॉट बोल दिया 14 तक, ठीक है। और संबंध हमें क्या दे रखा, संबंध हमें दे रखा r बराबर एक्स वाई कॉलन 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, a को, ठीक है। तो द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको a बराबर क्या दे रखा है, a बराबर हमको दे रखा है, a बराबर हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक दे रखे हैं, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे हमें रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है x कामा वाई, ठीक है, x कामा वाई कोलन 3x माइनस पाई, ठीक। और बराबर क्या दे रखा है 0, और सीधा बोला गया कि जहाँ जो x कामा वाई जो हैं वो बिलोंग किसे कर रहे हैं, कैपिटल A को कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 3x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालें तो कितना निकल आएगा, 3x निकलेगा, y बराबर 3x। अब यहाँ से हम एक एक वैल्यू उठा उठा के यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे x इक्वल टू 1, ठीक, इसमें हम लोग जब रखेंगे, ये समीकरण 1 हो गया मान लीजिए, जब हम लोग रखेंगे x इक्वल टू 1, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब आप 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा y बराबर 3 इंटू 1। तो y बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, y बराबर हमें मिलेगा 3, ठीक। यानी कि हमारे पास एक क्या बन गया, 1 कामा 3 मिल गया। उसके बाद हम लोग रखेंगे यहाँ पे, देखिए 2 है तो हम रखेंगे x बराबर 2, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग रखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से एक चार्ट बना देते हैं हम। तो ये हम लोगों ने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें दे रखा था, हमें दे रखा था y बराबर 3x। यहाँ से आपको भी आसानी होगी और लिखने में भी आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y, ठीक। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 2 3 यानी कि कितने तक है, ये 14 तक हमें दी गई है, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ये हमने नंबर डाल दिए, ठीक। अब आप एक चीज़ देखिए, आप यहाँ से जैसे ही x बराबर 1 इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आपको पुट करना है इसमें, ठीक है। इसमें आप रखेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा 3। फिर जैसे ही आप 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। फिर आप 3 रखें तो कितना आएगा 9, ठीक। यानी कि एक देखिए 3 का टेबल आ रहा है सीधा सीधा, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। तो आप जितना रखेंगे उसमें 3 का मल्टी 4 रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 12, 5 रखेंगे 15, ठीक है। 6 रखिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 तो कितना होगा 18, ठीक है। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही हम रखेंगे तो आएगा 21, ठीक है। फिर 24, ठीक। उसके बाद हम लोग 9 रखेंगे तो 27 और 10 रखेंगे तो 30 और 33, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप लोग वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा। 42, ठीक।
तो ये हमारे पास पॉइंट मिल गए, यानी कि इन्हें हम अगर लिख सकते हैं, अगर हम लिखें r बराबर तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1,3, ठीक है, 2,6, 3,9 और 4,12, 5,15 और 6,18, 7,21, 8,24, 9,27, 10,30, 11,33, ठीक, और 12,36, 13,39 और कितना बचेगा यहाँ पे लास्ट है 14,42, ठीक। तो ये मेरे पास संबंध निकल आया। अब यहाँ पे हमें बताना है दोस्तों परिसर, ठीक है। तो परिसर क्या होता है, देखिए परिसर क्या होगा, यहाँ पे प्रांत होगा और एक परिसर होगा। तो हम प्रांत पहले बता देते हैं। प्रांत जो हमने बता दिया वो एक्स की वैल्यू होंगी, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है जितनी भी एक्स की, ये सभी वैल्यू क्या हैं, प्रांत है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये मेरा टोटल नंबर क्या हो गया दोस्तों, ये टोटल नंबर मेरा हो गया प्रांत। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे परिसर, ठीक है। परिसर क्या होगा, देखिए परिसर होता है जो बाई का नंबर होता है, ये 3 6 9 लिखा है, ये परिसर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परिसर को। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 6 9 42 तक होगा, ये 15 है, ठीक है दोस्तों, 18 21 24 27 30 कितना 33 36 39 और 42। अब आता है मेरे पास नंबर आता है किसका, सह प्रांत का। हमसे ये पूछा गया था सह प्रांत, ठीक। तो सह प्रांत क्या होगा, अब सह प्रांत क्या होता है, देखिए सह प्रांत हमने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों, यूनियन होता है। क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। तो सह प्रांत यूनियन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मान लीजिए ए है, मान लीजिए अभी, ठीक है, ये बी है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। अब यूनियन आप जब निकालेंगे तो इसके अंदर जो नंबर हैं वो 1 2 3, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर हैं वो 1 2 3 4 से लेके हैं, ठीक है, 3 4 से लेके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो सह प्रांत होगा वो दोस्तों क्या होगा, देखिए 1 तो 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 दोनों जगह पे तो 3 लिख लीजिए, जो दो बार है, 3 यहाँ पे भी है 3 यहाँ पे, तो एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 7 8 9, ठीक है, 9 के बाद 10 11 12 13 और 14। अब इसके बाद दोस्तों आता है 15। अब देखिए 15 हमें इसमें तो मिल जाएगा, परिसर में तो मिलेगा हमें 15, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है परिसर में तो, लेकिन हमें प्रांत में कहीं पे 15 नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम 15 नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये मेरा हो गया प्रांत, परिसर और सह प्रांत, यही हम लोगों को इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 5, कितना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या है, हमें दिया गया कि हमें r बराबर कितना दे रखा, r बराबर दोस्तों हमें दे रखा है, आप लोग देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, x, x + 5, ये हमें दे रखा है r, ठीक है, कोलन x बिलोंग कर रहा है दोस्तों, किसको कर रहा है, ये कर रहा है 0 1 2 3 4 और 5 को, ठीक है। द्वारा परिभाषित प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x = कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1 करेंगे, 2 3 4 और 5 पुट करेंगे, ठीक। तो ये मेरे पास यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो कितना, देखिए r बराबर आप 0 रखें यहाँ पे तो 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा, तो हो गया 0, 5। 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1, 1 बढ़ता जाएगा, जितना रखेंगे उतना बढ़ता जाएगा, 1, 6 हो गया, ठीक। फिर आप जब 2 रखेंगे तो ये 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर 3 रखेंगे आप लोग तो 3 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x, ये 4, और यहाँ पे जब 4 रखें 4 + 5 कितना हो गया 9, ठीक है। 5 रखेंगे जब हम लोग तो कितना हो जाए, तब हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे
5 कामा 10 ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू जब हो जाएगी तो अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें लिखना है प्रांत, प्रांत लिखना है। ठीक, प्रांत हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको प्रांत बताया था ये जो वैल्यू हैं जितनी, ये एक्स की जो वैल्यू हैं हमने टिक कर रहा हूँ, ये आप लोग टिक देख सकते हैं, ये जो वैल्यू हैं वो सभी क्या हैं, प्रांत हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया प्रांत। अब हम लोग निकालेंगे परिसर। ठीक है, परिसर क्या होता है, तो परिसर होता है दोस्तों ये वाली वैल्यू जो मैं नीचे टिक कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, बाई की जो वैल्यू होती हैं ये सभी परिसर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो गया मेरा प्रांत और परिसर हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन 6 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमें दिया गया कि निम्न आकृति में समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। ठीक है, इस संबंध को, जो संबंध है इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो आप लोग एक चीज़ देखिए ज़रा, ये है P की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, P की, और ये वैल्यू है Q की। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये P की और ये Q की। अब यहाँ पे क्या पता चला, देखिए ये कितना है, 5 है, और 5 से कितने में पहुँच गए हम लोग, 3 में, यानी कि कितना हो रहा है, 5 - 2 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 6 - 2 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 7 - 2 हो रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी कि हमें जो फंक्शन मिलेगा वो हमारे पास क्या मिल रहा है दोस्तों, हमें ये मिल रहा है, ये वैल्यू होती है किसकी, x की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू किसकी होती है, y की। यानी कि हमें y बराबर मिल रहा है x - 2, ये फंक्शन हमको मिल रहा है। ठीक है, x - 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 5, आप 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 में 2 जाएगा, कितना बचे, 3 मिलेगा हमको वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया। तो इसे हम लोग संबंध किस तरीके से लिखेंगे रोस्टर में, तो हम लिखेंगे r बराबर x, y कोलन, ठीक है, कोलन y बराबर x - 2। ठीक है, और कामा x बिलोंग किसे करेगा, x बिलोंग करेगा 5, 6, 7। तो ये हो गया दोस्तों रोस्टर रूप। क्या हो गया, ये रोस्टर रूप। ठीक है, ये हो गया रोस्टर रूप। ठीक है, यही होता है रोस्टर रूप। अब हमें क्या करना, अब हम लोगों को निकालने हैं इसके परिसर और प्रांत। ठीक, तो इसको हम लोग सेकेंड कंडीशन परिसर और प्रांत, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r बराबर, अब देखिए ये कितना 5, 3 हो जाएगा, 5, 3 और 6, 4 हो गया, और ये हो जाएगा 7, 5। ठीक, ये जो हमें दिए गए हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रांत बराबर कितना होगा दोस्तों, प्रांत बराबर होगा मेरे पास 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। ठीक, और परिसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिसर मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 3, 4 और 5 होगा। ठीक, ये मेरे पास परिसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये 7 दिया क्या है, यदि r बिलोंग कर रहा है, मतलब r बिलोंग कर रहा है किसे, नेचुरल इंटू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल प्राकृतिक संख्या होती है, और r हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, r बराबर हमें दे रखा है 2, 3, 3, 4 और 4, 5 और 5, 6। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है r इनवर्स, यानी कि हमने बताया प्रतिलोम संबंध निकालना है यहाँ पे। तो हमने क्या बताया था, जब हमें दिया जाता है r बराबर, अगर हमें दिया गया x, y, और अगर हमसे इसका निकालने को बोल जाए r इनवर्स, तो हम लोग उल्टा कर देते हैं, y, x कर देते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था जब स्टार्ट किया था पहले पार्ट में, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है r इनवर्स। ठीक है, तो जब हम लोग r इनवर्स निकालेंगे तो हमने क्या बताया, नंबर जो हैं उनको हम लोग पलट देंगे। अब ये कितना 2, 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2 हो गया, ये 3, 4 है तो ये हो जाएगा 4, 3 हो गया, और ये 5 है तो ये हो जाएगा 4, 5 है तो ये 5, 4 हो जाएगा,
और ये मेरे पास 5,6 है, तो हो जाएगा 6,5 हो जाएगा। ठीक, तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये प्रश्नावली दोस्तों जो थी, प्रश्नावली 1B कंप्लीट हो गई है। ओके, तो 1B कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।